हमने पढ़ा ही नहीं कभी हजरत उम्र फारूक को, पढ़ के तो देखो। हजरत उम्र फारूक की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उम्र फारूक ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट मिसाइल और आबदूजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उम्र फारूक ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी बल्कि उसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए, बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा, उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उम्र फारूक के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद इब्न अबी वकास को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत अमर बिन अलास का माल जब्त कर लिया और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उम्र फारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आप पाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सोते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आती थी किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। हजरत उमर फरमाते थे, जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे
जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हजरत उमर फारूक वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। मैं दुनिया भर के मौरिखीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक के सामने रख कर देखें। उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक के हजूर पहाड़ के सामने किंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई हुई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक के बनाए निजाम दुनिया के 206 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए, उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हजरत उमर फारूक भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब होते।